फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया ट्वीट, जावेद साहब ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें मारा है। कंगना रनौत ने लिखा, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ। भिवानी में जुनैद और नासिर हत्याकांड पर गरमाई सियासत। मानेसर में हिंदू संगठनों ने आरोपी मोनू के समर्थन में बुलाई हिंदू महापंचायत। हिंदू महापंचायत में आरोपी मोनू मानेसर का खुलकर किया गया समर्थन। मंच पर लगे पोस्टर में मोनू की दिखी तस्वीर। गोरक्षक के तौर पर किया गया महिमा मंडन। जुनैद और नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर पर दर्ज है केस। मोनू अभी तक है फरार। समर्थक बोले, पुलिस के पक्के सबूत दिखाने पर मोनू करेगा सरेंडर। सरेंडर तो एक दिन भाई ने करना ही है, लेकिन ये है कि उससे पहले कुछ एविडेंस सरकार के जो प्रशासन काम कर रहा है वो उसको जुटा ले। हिंदू पंचायत का फैसला, मोनू मानेसर और उनकी टीम के लिए जुटाया जाएगा फंड ताकि मुकदमा लड़ा जा सके। हिंदू महापंचायत में राजस्थान पुलिस को धमकी, कहा गया राजस्थान पुलिस अपने पांव पर आएगी लेकिन वापस अपने पैर पर नहीं लौट पाएगी। राजस्थान भरतपुर से अगवा कर गो तस्करी के आरोपी जुनैद और नासिर की हुई थी हत्या। भिवानी में जली हुई बोलेरो गाड़ी को मिले थे 2 जले शव। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 72 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। अवैध हथियारों की डील से जुड़ा है मामला। छापेमारी में एनआईए ने भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत तमाम गैंगस्टर से पूछताछ के बाद एनआईए की रेड। कल पटना सिटी में हुई हिंसा पर बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का अजीबोगरीब बयान। कहा, महंगाई और बेरोजगारी से लोग तनाव में इसलिए चिंता कर रहे हैं। समीर महासेठ ने कहा, अगर बिहार के लोगों में रोजगार मिला होता तो हिंसा की ऐसी घटना नहीं होती। लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। पीएम मोदी पर बयान लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। बीजेपी एमएलसी मुकेश शर्मा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और उनके पिता का नाम लेते हुए कहा कि वो विवादित बयान आप खुद ही सुन सकते हैं। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। अमित शाह ने कहा, 2019 से मोदी पर अभद्र टिप्पणी का कांग्रेस को नतीजा दिखा है। संसद में विपक्ष के नेता की जगह तक नहीं मिली थी। अमित शाह ने कहा, इस बार पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद 2024 में कांग्रेस दूरबीन से भी नहीं देखेगी। आप 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। टीपू सुल्तान पर गरमाई सियासत के बीच कर्नाटक कोर्ट पहुंचे टीपू सुल्तान के वंशज, दर्ज कराया मामला। टीपू सुल्तान के वंशजों ने टीपू सुल्तान के नाम के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक की मांग की, केस दर्ज। महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट पर सियासत, 3 सालों से रिन्यू नहीं है महबूबा का पासपोर्ट। महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा है खत। महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्री को लिखे खत में मां को हज कराने का दिया हवाला। लिखा, जम्मू कश्मीर सीआईडी रिपोर्ट दी है कि मेरी 80 वर्षीय मां और मुझे पासपोर्ट जारी करना राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगा। राशिद अल्वी ने महबूबा के पासपोर्ट का उठाया मुद्दा। कहा, एक और राम मंदिर बनाकर आस्था दिखाई जा रही है, फिर हज पर जाने से कैसे रोका जा सकता है? और दूसरा आदमी अगर अपने धर्म के मुताबिक हज पे जाना चाहता तो आप पासपोर्ट को रिन्यू नहीं कर रहे, फौरन उनके पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट का उठाया मुद्दा। एसटी हसन ने पूछा, क्या मजहबी इबादत को भी बैन किया जाएगा? समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, पहले नमाज से इन लोगों को परेशानी थी, अब हज से भी शुरू हो गई। कहीं नमाज पे परेशानी थी, कहीं मस्जिद पे परेशानी थी, कहीं सड़क पे नमाज पढ़ने में परेशानी थी, अब हज जाने पे भी शुरू हो गई। मुंबई में कार्यक्रम से लौटते वक्त सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की, सीढ़ियों पर गिरे। चेंबूर फेस्टिवल में था सोनू निगम का लाइव कॉन्सर्ट। रात 10 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद उतर रहे थे मंच से। सोनू निगम ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कहा, युवक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, हटाने आए हर शख्स को दिया धक्का। सोनू निगम की तरफ से चेंबूर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर। लिखा, धक्के में सहयोगी हरिप्रकाश को गिराया। एफआईआर के मुताबिक विधायक प्रकाश तरपेकर का बेटा है आरोपी। विधायक भी पहुंचे थाने।
बेगूसराय में पंचायत मुखिया की हत्या से नाराज सैकड़ों लोगों ने एसपी ऑफिस पर किया विरोध प्रदर्शन। हत्याकांड में फरार बदमाशों की गिरफ्तारी की रखी मांग। सीकर में सीपीएम ने किया प्रदर्शन। भरतपुर कांड को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के चंडीगढ़ रास्ते में सांसद बिप्लब कुमार देव की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार के कई हिस्से क्षतिग्रस्त। हुगली में बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल की। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। जोशीमठ में 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। सभी विभागीय अधिकारियों संग हुई बैठक। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। मेघालय की रैली में जा रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं की जीप पलटी, 5 महिलाओं की मौत। कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर खूनी जंग, दबंगों ने की फायरिंग। दोनों तरफ से लाठी डंडे और पथराव, 4 लोग जख्मी। घटना का वीडियो वायरल। पटना में मिस इंडिया श्वेता झा की कार के साथ ट्रक की कार टकराई, लोगों ने घेरा, जबरदस्त हंगामा। मुजफ्फरनगर में एसपी के पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप का वीडियो वायरल। सिर पर जूतों की गठरी उठाकर कश्यप समाज से एक होने की अपील की। बरेली के सिविल लाइन से पहुंचा बुलडोजर, अवैध दुकानों को गिराया। अवैध निर्माण की वजह से बंद हो गया था नाला, कॉलोनियों में भर जाता था गंदा पानी। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में महिला से मारपीट, चेन झपटमारी के शक को लेकर खाते में डलवाए 50,000। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के भांजे और समिति सदस्यों पर लगे आरोप, महिला ने दर्ज कराई शिकायत। आगरा में पकड़ा गया चोरों का गैंग, एसी ट्रेन में करते थे चोरी, 16.5 लाख के गहने बरामद। पटना के नौबतपुर में हादसा, सोन नहर के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्लैब गिरा। हादसे के वक्त चल रहा था काम, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। फरीदाबाद में एक युवक को जबरन ले जाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा नहीं मिली कोई शिकायत, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर का मामला। इंदौर में पूर्व छात्र ने प्रोफेसर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, मार्कशीट नहीं मिलने से था नाराज। ओडिशा के बैरामपुर में आरपीएफ जवान ने बचाई पैसेंजर की जान, सीसीटीवी वीडियो। समस्तीपुर में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूर्व मुखिया सहित 2 लोगों की हत्या की, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के सहरसा में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत, मामले की जांच जारी। उन्नाव में गाड़ी में लदे पिलर से टकराने से शख्स की मौत मौके पर हुई, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। धौलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, अस्पताल में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष से की मारपीट। इंदौर में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला, आरोपी गिरफ्तार, आरोपी लगातार युवती को कर रहा था परेशान। पटना के फतुहा में दूसरे दिन भी आगजनी और हिंसा, पार्किंग विवाद की फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत। पटना में जेटली हत्याकांड से नाराज लोगों ने आरोपियों के घरों को आग के हवाले किया, पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी। फतुहा के जेटली में पार्किंग विवाद में करीब 50 राउंड गोलियां चलने की खबर, एडीजी के मुताबिक फिलहाल नियंत्रण में है हालात। पटना की घटना पर बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा पटना जल रहा है, लेकिन सवाल पूछने पर सीएम कहते मुझे नहीं मालूम। पटना हिंसा में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताया। दिल्ली आबकारी घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई से फिर नोटिस, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, डिप्टी सीएम ने 1 हफ्ते की मांगी मोहलत। मिशन चंद्रयान 3 में इसरो को बड़ी कामयाबी, EMI-EMC टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव के लिए जारी की धमकी, इसी महीने के आखिर में दिल्ली में होना है कार्यक्रम। भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, दस्तलिक पिथौरागढ़ में जारी, 15 दिन तक दोनों देशों की सैन्य ऑपरेशंस का करेंगी युद्धाभ्यास। नोएडा के तिलक मॉल पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, जमकर की खरीदारी, अपने बच्चों के साथ वीडियो गेम का उठाया आनंद। नागपुर में बनेगा दिव्यांग के लिए देश का सबसे बड़ा पार्क, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया भूमि पूजन। रायपुर में ईडी के छापे की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कहा कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। सहरसा में डीआईजी ने दर्जनों बाइक सवार पुलिसकर्मियों को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कोडरमा में 20 साल से ब्लू स्टोन पत्थर के अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी का ग्रामीणों ने किया विरोध। रायपुर में आगामी विधानसभा के मद्देनजर आप पार्टी की तैयारियां शुरू, 5 मार्च को रायपुर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कानपुर देहात हत्याकांड में विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जोरदार प्रदर्शन, सीएम से दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग।
सोनीपत में जेजेपी ने शुरू किया आगामी चुनाव की तैयारियां। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मैसूर में सरकारी दीवारों से बीजेपी के पोस्टर हटाने का निगम का फैसला। निगम प्रमुख ने कहा, पार्टी की परवाह किए बगैर सरकारी भवनों की दीवारों के सभी पोस्टर हटाए जा रहे हैं। बारामती में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीएचयू में हॉस्टल की मांग को लेकर नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, हॉस्टल नहीं मिलने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की धमकी। भरतपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंधों के चलते दिया वारदात को अंजाम। देवरिया में रेलवे स्टेशन के पास युवती से गैंगरेप, बेहोशी की हालत में पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के बहादुरगढ़ में गला रेत कर युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। झज्जर में अज्ञात ने प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, शख्स की मौके पर मौत। कानपुर में रेप का अनोखा मामला, 2 महिलाओं ने एक दूसरे पर पति पर दर्ज कराई रेप की एफआईआर। टर्की में भूकंप का कहर जारी, फिर आए भूकंप के तेज झटके, रेक्टर पैमाने पर 6.4 थी तीव्रता। टर्की में एक के बाद एक भूकंप के कई झटके, हतैया में कांपती धरती कैमरे में हुई कैद। टर्की में भूकंप में फिर 3 लोगों की जान गई, हतैया में भूकंप के तेज झटके, सीसीटीवी में हुए कैद। टर्की में फिर आए ज़लज़ले का, लोगों में दिखा जबरदस्त खौफ, कुछ बिलक पड़े तो कुछ ने अनहोनी की आशंका के चलते अपने परिजनों से लिपट गए। दक्षिण टर्की के अंताकिया के पास भूकंप का केंद्र, सीरिया, मिस्र और लेबनान में असर। टर्की के दियारबाकिर में भूकंप के दौरान लॉन में जमा हुए लोग खौफ में बीती रात। भूकंप के बाद बड़ी संख्या में सड़क पर निकले लोग, लगातार झटकों की वजह से दिखी पलायन की दहशत। भारी बारिश और भूस्खलन के बीच ब्राजील में तबाही, 36 लोगों की गई जान। ब्राजील में भूस्खलन के दौरान सड़कों पर आया मलबा और पानी, जाम से जूझे लोग। वेनेजुएला, कोलंबिया, मध्य अमेरिका से शरणार्थियों को ले जा रही बस खाई में गिरी। मेक्सिको में हादसा, 17 लोगों की मौत।